नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना भाई क्लासेस पे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे संविधान में हमने संविधान क्या है, संविधान के अंग कितने हैं, ये यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके आगे हम आज पढ़ते हैं। देखिए, कार्यपालिका। तो हमने बताया था कि कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानूनों को लागू करना। क्या होता है? कानूनों को लागू करना। और कार्यपालिका के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? संघीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद में कौन आते हैं? प्रधानमंत्री। और राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री आते हैं। आगे देखिए, न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या बताया था? न्याय दिलाना। तो न्यायपालिका में देखिए, न्याय। अब न्याय दो तरीके से होते हैं। कौन से? एक दीवानी और एक फौजदारी। अगर आप कभी मुकदमे दायर करते हैं तो एक दीवानी मुकदमा होता है और एक फौजदारी। एक है हमारा विधायिका के कानूनों की समीक्षा। ये भी न्यायपालिका का ही भाग है। विधायिका के कानूनों की समीक्षा। विधायिका के कानूनों की समीक्षा और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा। इन दोनों से मिलकर के हमारा बनता है न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या बनता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। और ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आगे देखिए, संविधान कानून का एक ऐसा संग्रह है जिसके माध्यम से किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है। संविधान क्या है? संविधान कानून का एक ऐसा संग्रह है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन का संचालन किया जाता है। संविधान एक ऐसा कानून का एक ऐसा संग्रह है जिसके माध्यम से देश के शासन का संचालन किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए कि संविधान सरकार के प्रमुख अंगों। अब प्रमुख अंग कौन कौन से बताए थे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। स्थापना कौन करता है? संविधान। संविधान सरकार के प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उन्हें शक्ति प्रदान करता है। देखिए आगे, भारत में सर्वोच्चता या संप्रभुता जनता में निवास करती है। अगला पॉइंट हमारा है कि भारत में सर्वोच्चता और संप्रभुता कहाँ निवास करती है? जनता में निवास करती है। आगे देखिए, सरकार के तीनों अंगों। सरकार के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से तीन अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। आगे देखो, बल्कि तीनों एक समान हैं। कैसे हैं तीनों? एक समान हैं। अगला पॉइंट देखिए कि भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। ये किसने कहा? ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और क्या कहा? कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। अब आगे देखिए कि संविधान सभा। अगली हेडिंग हमारी है संविधान सभा। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के तहत पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को मिलाकर एक निर्वाचित संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव था। क्या था? 1942 ईस्वी में
क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के तहत, किसके तहत? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के तहत पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को मिलाकर एक निर्वाचित, किसको मिलाकर? भारतीय प्रतिनिधियों को मिलाकर एक निर्वाचित संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव था। आगे देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस कौन थे? अध्यक्ष थे। आगे देखिए, जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी पार्टी की? लेबर पार्टी की सरकार थी। कहाँ? ब्रिटेन में। जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री था। कौन था? क्लीमेंट एटली। जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत किया गया। किसके तहत? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत किया गया। किसका चुनाव? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। किसका? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके तहत किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत किया गया। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, और आगे हमारा बहुत बड़ा संविधान है, बहुत सारा है, जिसको हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।